हमने अब तक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में चेंज इन पीएसआर देख लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। नंबर 2 पे गुडविल देख लिया, हिडन गुडविल तक हम लोग गए थे। नंबर 3 पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लिया। नंबर 4 रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट देख लिया। बात करते हैं आज नंबर 5 की। 5 नंबर जो है एडजस्टमेंट क्या है सर, कंप्यूटेशन है आज, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या मतलब है सर, मतलब ये है भाई, रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट ड्यू है, रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट ड्यू है, इस पार्टनर को जो अमाउंट ड्यू है उस अमाउंट की कंप्यूटेशन कैसे करते हैं वो हमें आज टॉपिक में सीखना है। बात समझ में आई? रिटायरमेंट पार्टनर को जो रिटायरमेंट ले रहा है उस पार्टनर को कितनी अमाउंट ड्यू है, यानी कि उसको बैलेंस दोगे क्या जब वो फर्म को छोड़कर जा रहा है, तब उसका बैलेंस कितना निकल करके आ रहा है, किसके ऊपर, फर्म के ऊपर या रिमेनिंग पार्टनर्स के ऊपर, वो कैसे निकालते हैं वो हमें आज सीखना है। ठीक है, सुनो, आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ इसे एक बार। अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय द प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर टेकिंग इनटू द अकाउंट फॉलोइंग। वो क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसी एडजस्टमेंट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेने के बाद अकाउंट में हम निकाल पाते हैं किसका बैलेंस, कि रिटायरमेंट पार्टनर को कितना बैलेंस दिया जाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें ओपनिंग कैपिटल का। जो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस होगा, ये कह दो या तो आप, या ओपनिंग कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा, वो ओपनिंग कैपिटल का जो आपका बैलेंस होगा वो उसे देंगे आप। सबसे पहली बात, अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस चल रहा है, कौन सा वाला सर, क्रेडिट वाला, अगर कोई क्रेडिट वाला बैलेंस चल रहा है उसका करंट अकाउंट का, तो वो भी देंगे आप उसे। गुडविल लेकर के जाएगा वो अपने हिस्से की, शेयर ऑफ गुडविल। ये तो दो मुख्य बातें ऐसी थी, ये तो सबको पता ही होता है, कम से कम इतना तो पता ही होता है। उसके हिस्से की उसे कैपिटल दे दो, अच्छी बात है। करंट अकाउंट में कोई बैलेंस चल रहा है वो दे दो, बिल्कुल सही है। उसके हिस्से की गुडविल दे दो, बिल्कुल सही है। शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दो। मैं प्रॉफिट की बात कौन से प्रॉफिट की कर रहा हूं यहाँ पर, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, हिज रिटायरमेंट, यानी कि उसने जिस दिन तक काम करा है। मान लो वो फर्म को छोड़कर चला गया 1 जून 2020 को, 1 जून 2020 को वो फर्म को छोड़कर चला गया, रिटायरमेंट ले लिया, तो 1920 जो फाइनेंशियल ईयर है आपका, 1920 लगेगा या 2021, गलत फहमी, 2021 लगेगा। क्यों सर? क्योंकि स्टार्ट हो जाएगा ये 1 अप्रैल, ध्यान से सुनो, 1 अप्रैल 2020 से, और कहाँ तक जाएगा, 31 मार्च 2021 तक। इसके बीच में ये डेट पड़ेगी आपकी 1 जून 2020। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 जून तक का, 2020 1 जून तक का उसे प्रॉफिट दे दो, टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, टिल डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट तक का उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट आप दे दो। ठीक है, उसके बाद उसे क्या देना पड़ेगा सर, शेयर इन द गेन ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाकर देखा, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट विद एग्जांपल अ क्वेश्चन। मैंने आपको क्वेश्चन उसमें करा दिया था कि कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रीट करते हैं। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकलता है तो प्रॉफिट का उसे क्रेडिट दे दो, ठीक है। रिजर्व का भी उसे आप क्रेडिट देंगे, शेयर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लिख रहा हूं बस मैं यहाँ पर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ना कि लॉस। लॉस होगा तो वो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो उसके अकाउंट में आप क्रेडिट कर देंगे। कौन सी चीज़ें सर? ये जो लिखी हुई हैं ये सब आप उसके अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हमने इसमें क्या क्या ले लिया, ओपनिंग बैलेंस ले लिया कैपिटल अकाउंट का,
हमने इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस ले लिया, गुडविल का हिस्सा ले लिया, प्रॉफिट का हिस्सा ले लिया टिल डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, शेयर इन द गेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ले लिया हमने, इसमें शेयर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में भी ले लिया। ध्यान रखना रिजर्व में आपका जनरल रिजर्व, आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सब कुछ हमने यहीं पर ले रखा है। इसमें जैसे जैसे उसमें क्लेम वगैरह होगा ऐसे ऐसे हम उसे ट्रीट कर लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम ये देख रहे हैं हमें क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं, ये सब चीज़ें उसके अकाउंट में हमें क्या करनी होती हैं, क्रेडिट करनी होती हैं। क्या करनी होती हैं? क्रेडिट। ठीक है सर, उससे हम क्या क्या लेंगे? सुनो, उससे हम क्या क्या लेंगे? अगर उसके ओपनिंग बैलेंस जो है, उसके ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस अगर डेबिट वाला है तो वो इधर आ जाएगा। सर ये वाला कौन सा आया था? अगर उसके कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है। सर हमें कैसे पता लगेगा? बैलेंस शीट जानते हो? बिल्कुल सर। ये लाइबिलिटी साइड है जी सर, ये एसेट है जी सर। अगर कैपिटल अकाउंट इधर आता है तो वो डेबिट बैलेंस माना जाता है, अगर कैपिटल अकाउंट इधर आता है तो वो क्रेडिट माना जाता है। अक्सर लाइबिलिटीज में ही आपको कैपिटल देखने को मिलेगा। जब कैपिटल हमारी माइनस में होती है किसी पार्टनर की तो वो फिर एसेट में लाई करती है, यानी कि आती है। ठीक है, ऐसे ही करंट अकाउंट का चक्कर है। करंट अकाउंट में भी अगर आपका करंट अकाउंट क्रेडिट साइड वाला है तो वो दिखेगा लाइबिलिटीज में, डेबिट वाला है तो वो दिखेगा एसेट में। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो आप उसे यहाँ लिखेंगे। ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस अगर आपका डेबिट में है तो फिर आप उसे यहाँ लिखेंगे। क्लियर? बिल्कुल सर। ध्यान रखना, ओल्ड गुडविल है तो उसका शेयर दो, शेयर ऑफ ओल्ड गुडविल। अगर कोई गुडविल पुरानी गुडविल है, ओल्ड गुडविल है तो आपको उसका शेयर उससे लेना पड़ेगा, यानी कि उसके अकाउंट में उसे डेबिट करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है सर। आज तक की उसने जो भी ड्राइंग्स करी हैं वो ड्राइंग्स लो फॉर द करंट पीरियड, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लो अगर लगता है तो। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इसलिए कह रहा हूँ इफ अलाउड, अगर लगता है तो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो क्रेडिट में जाएगा। ध्यान रखना, लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन में है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि जाता है, इफ अलाउड लिख देते हैं जरा, और इस वाले पॉइंट में इफ चार्ज्ड, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो उससे चार्ज किया जाता है, यानी कि उसका प्रॉफिट होता है किसका? फर्म का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस होता है, तो इसलिए हमने उसे अलाउड लिखा हुआ है। ठीक है, ओके सर। ड्राइंग्स वगैरह आ गया, इंटरेस्ट वगैरह आ गया। एडवांस हमने कोई दे रखा है, हमने एडवांस दे रखा है, एडवांस टू हिम, एडवांस हिम, या मैं उससे लिख सकता हूँ लोन। अगर हमने उस पार्टनर को, जो व्यक्ति जा रहा है, जो पार्टनर जा रहा है, उसको कोई हमने एडवांस दे रखा है या लोन दे रखा है तो वो आपके डेबिट साइड में आ जाएगा उस रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये मैंने कैपिटल अकाउंट ही बना दिया है। आपको अगर मैं बताता कैपिटल अकाउंट ऐसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। एक एक एडजस्टमेंट सीखी, उसके बाद में आपका कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने कोई लोन लिया हुआ था तो लोन आपका वो क्या होगा? डेबिट साइड में आएगा, या एडवांस अगर होगा तो वो डेबिट साइड में आपका आ जाएगा, इफ एनी। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हो, इफ एनी। ठीक है, शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहाँ आया? यहाँ क्रेडिट में। एक्यूमुलेटेड लॉस कहाँ आया? यहाँ पर डेबिट में। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अभी तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रिवैल्यूएशन में गेन था, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस है, शेयर इन लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई लॉस है तो वो लॉस इधर आ जाएगा। इसके कैपिटल अकाउंट का हम क्या निकाल लेंगे? बैलेंस निकाल देंगे, आंसर हम निकाल लेंगे। ये क्या है? रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम ऐसे बनाएंगे। जो भी बैलेंस होगा, बैलेंस अब यहाँ निकलेगा। ठीक है, जो भी बैलेंस होगा उस बैलेंस के बारे में सुन ले हमें क्या करना है। इससे पहले कॉपी करिए, आगे बताते हैं। जो भी बैलेंस निकलेगा क्रेडिट साइड बढ़िए, इधर लिखिए, माइनस करिए सारी डेबिट वाली फिगर्स को, बैलेंस निकालिए, बैलेंस सीडी आ जाएगा। क्या सर बैलेंस उधर भी आ सकता है? इसके बारे में भी जिक्र करना बाकी है। आप लोग इसे कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से फिर इसे हटाते हैं। मैंने कहा कि रिटायरमेंट जो बंदा ले रहा है उस रिटायरिंग पार्टनर का हमने कैपिटल अकाउंट बनाया
और उस बैंक अकाउंट से एक बैलेंस निकल कर आया जिसे हम कहते हैं बैलेंस सीडी, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव बैलेंस है यानी कि क्रेडिट साइड बड़ी थी, लोन वगैरह की बात बाद में करते हैं, अभी ज़रा पहले देख लेते हैं क्या। कैपिटल अकाउंट आपने बनाया, आपका बैलेंस निकल करके आया। मान लीजिए फर्म के ऊपर जो व्यक्ति है उसके पैसे निकल करके आ रहे हैं, रिटायरमेंट जो ले रहा है उसके निकल कर आ रहे हैं 2,50,000 रुपये। मान लेते हैं बैलेंस निकल करके आया कितना, 2,50,000 रुपये। अब ये 2,50,000 रुपये को पेड करने के दो तरीके होते हैं फर्म के पास। पहला कौन सा तरीका होता है? पहला तरीका होता है कि लमसम में दे दो, इन लमसम, पेड इन लमसम। हमने तुम्हें पैसा दे दिया, चुका दिया, बात खत्म। उससे डायरेक्ट क्या कर सकती है फर्म, पेमेंट कर सकती है। और दूसरा क्या हो सकता है, मोर देन वन इंस्टॉलमेंट। इसका क्या मतलब है सर, हमारे पास में भी पैसा नहीं है, फर्म के पास में भी पैसा नहीं है, तो वो एक से ज़्यादा किस्तों में उसे दे सकती है। इसे हम लमसम बोलते हैं, दूसरे वाले को हम इंस्टॉलमेंट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। या पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट आप उसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट हम उसे बोल सकते हैं। अगर फर्म ने ये वाला तरीका अपनाया है, अगर मान लो फुल पेमेंट दे दिया या लमसम पेमेंट दे दिया, तो आप एंट्री क्या लाओगे? आप एंट्री लाओगे सीधी सी, रिटायरमेंट पार्टनर का जो बैलेंस है, एक सेकेंड, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे आप, और क्रेडिट कर देंगे आप कैश या बैंक अकाउंट को, ठीक है। ये एंट्री आप ले आएंगे छोटी सी, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। पाने वाले को डेबिट करते हैं, डेबिट इज द रिसीवर, ठीक है। डेबिट रिसीवर होता ही हमें पता है। रिसीवर कौन है? रिटायरिंग पार्टनर। उसको हमने डेबिट कर दिया, जा क्या रहा है हमारे पास से? कैश। व्हाट गोज आउट विल बी क्रेडिट। हमने बहुत पहले सीखी हुई है ये चीज़ें, छोटी बेसिक सी चीज़ें। पेमेंट कर दिया आपने, बात खत्म। लेकिन अगर लमसम में अमाउंट नहीं दे पाते हैं आप, तो आपको बनाना पड़ेगा फिर लोन अकाउंट। लोन अकाउंट आपको कैसे बनाना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। सुनो मेरी बात, मैंने कहा कि मोर देन वन इंस्टॉलमेंट है, उसके 2,50,000 रुपये हमारे ऊपर निकल करके आ रहे थे। कितने रुपए? 2,50,000। हम लमसम में दे नहीं सकते, मान लेते हम दे नहीं सकते, तो फिर हम क्या कहेंगे, भाई तेरा जो पैसा है हमारे पास लोन के रूप में रहेगा, यानी कि लोन अकाउंट हम उसे मान करके चलेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे इंस्टॉलमेंट में, फिर हम उस पैसे को देते रहेंगे। कोई बहुत बड़ा ये मसला नहीं है। क्या एंट्री लाएंगे? एंट्री ले आएंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हिज लोन अकाउंट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। या एक काम करो, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट लिख देते हैं, बस। ये आप एक एंट्री लेंगे। आरपी का मतलब यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट है, बस इतना ही आपको समझना है। इससे ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है। बहुत बड़ा कोई यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नहीं आएगा। सीधी बात, आप कैपिटल अकाउंट बनाइए रिटायरिंग पार्टनर का। जो भी आपका कैपिटल अकाउंट आएगा, या तो आप उसे हाथों हाथ पेड कर देंगे। आपने अगर पेड कर दिया तो बात खत्म, भैया पैसे पकड़ो जाओ, हमें यहाँ शक्ल मत दिखाना। मतलब आ सकते हो आप मिलने के लिए, यहाँ शक्ल मत दिखाना। हाँ नहीं है मालिक, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, आप अपना जो पैसा है, कर्जा है, उसे कर्जे के रूप में, लोन के रूप में हमारे पास छोड़ दीजिए। ब्याज वगैरह लगेगा उस पर, कोई दिक्कत नहीं। सर ब्याज कितना लगेगा जरा सुन लो। अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है, अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। ए बी सी ने कह दिया कि ए जो जा रहा है बी और सी से, उनकी कुछ ऐसी बात हो गई कि हम अपने बचे हुए लोन पर, ए ने कहा कि मैं तो अपने लोन पर जो तुम मुझे नहीं दे पा रहे हो उस पर मुझे दे देना 8%, @ 8% पर एनम मुझको ब्याज दे देना। अगर ये सहमत हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ध्यान रखना, लोन पर जो उसको ब्याज मिलेगा @ 6% पर एनम से मिलेगा। ये आपने सीखा होगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारी इस बुक का, वॉल्यूम 1 का। जब हम सीखते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, कि लोन अगर लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट जो जाता है @ 6% पर एनम के हिसाब से जाता है, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू बच्चों।